लाइव के दर्शकों नमस्कार। दर्शकों मैं सुनील मान। दर्शकों विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां लगातार जारी हैं और कांग्रेस पार्टी की टिकट मिल चुकी है। यहां से जस्सी पेटवार को प्रत्याशी बनाया गया है। दिलबाग सिंह ढांडा भी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की दौड़ में थे लेकिन उनको टिकट नहीं मिल पाई। उनसे करेंगे खास बातचीत। ढांडा साहब आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ढांडा साहब टिकट की दौड़ में प्रमुखता से चले और टिकट ना मिलने के क्या कारण रहे? भाई ये तो पार्टी हाईकमांड का ही था। पार्टी हाईकमांड ने जो फैसला किया वो हमने स्वीकार किया। इसमें कोई शक नहीं है कि हम पूरे लंबे समय से यहाँ पर मेहनत कर रहे थे हल्के के अंदर, और सारा पूरा हल्का मेरे साथ था। बड़ी तकड़ी मेहनत कर रखी थी। जहाँ पर भी हमारे पीसीसी लेवल पर या ऊपर कहीं भी इंटरव्यू हुए तो टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर हमारी बहुत अच्छी पोजीशन थी। बाकी जो पार्टी हाईकमांड ने किया फैसला, पार्टी हाईकमांड के फैसले को हम मानते हैं। आज मैंने, जैसे आप देख रहे हैं, दफ्तर के अंदर कार्यकर्ताओं को बुलाया, सभी आए, टेलीफोन किया था। ये आज हाल खचाखच भरा हुआ है और इन सब बातें हैं। पार्टी हाईकमांड कुछ अपने हिसाब से सोचती है और जो सोचती है वो ठीक है। अगर समीकरण की बात करें तो समीकरण आपके पक्ष में बैठते थे? समीकरण तो पूर्ण रूप से मेरे पक्ष में थे, क्योंकि जो भी रिपोर्टिंग गई थी, चाहे वो प्रदेश प्रभारी की थी, लोकसभा के प्रभारी की थी, या स्टेट के लीडर्स की थी, राष्ट्रीय किसान कांग्रेस की थी, उन्होंने सब ने यही कहा था कि नंबर 1 पर टेक्निकल ग्राउंड पे है, नारायण की सीट है तो वो इनको जानी चाहिए। और थी भी, सब कुछ ठीक ठाक था। पर उसके बावजूद भी हम अपने पार्टी के वफादार आदमी हैं, सिपाही हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं टिकट मिलने की कोई ठेस तो देखो लगती है। सभी कार्यकर्ता आज परेशान हैं, नाराज भी हैं, कई बहुत दुखी भी हैं, दिल से दुखी हैं। उन्होंने कहा कि हम उस दिन से आज तक सोए नहीं हैं। ओबियसली कि कुछ ठेस तो पहुंचती है जब आदमी मेहनत करता है 7-8 सालों तक, दिन रात कंधे से कंधा मिला कर ये मेरे साथ चले, हर गांव में हर लिस्टें बनाई, तो कहीं ना कहीं तो थोड़ी बहुत ठेस पहुंचती है। लेकिन फिर भी चलो, पार्टी ने जैसा किया वो स्वीकार है। एक दो जो कार्यकर्ताओं की आपकी जो राय थी, उन्होंने कहा कि ढांडा साहब वैसे तो हम आपके साथ है, पार्टी के साथ नहीं है, अब अपने हिसाब से वोट देंगे। देखो, कार्यकर्ताओं को मैं ज़्यादा दूर नहीं झुका सकता, क्योंकि हर एक कार्यकर्ता अपना दिमाग रखता है, अपने विचार भी कईयों ने रखे अपने हिसाब से, और उनके विचारों को मैं दबा भी नहीं सकता और दबाना भी नहीं चाहिए। मैंने तो उनको सभी के आधा घंटे के अंदर जो अपनी बातें कही, उनमें यही बताया था कि भाई हम ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, अपने पूरे हौसले के साथ जो पार्टी के साथ रहेंगे। पर फिर भी अगर कोई कार्यकर्ता हैं, कुछ उनके अपने एक्सपीरियंस रहे या कुछ बात हो सकती है, तो ज़्यादा हम किसी को अंदर दबाव के अंदर आके कुछ उनको दबा नहीं सकते। जैसी टिकट मिली है कांग्रेस प्रत्याशी को, जैसे पेटवार को, कांग्रेस के जो लोग टिकट की दौड़ में थे ना, वो उनसे थोड़ी दूरी बनाए हुए हैं, उनमें आपका नाम भी है जी। ऐसी कोई दूरी बनाने वाली बात नहीं है। हम तो देखो मेन रोड के ऊपर बैठे हुए हैं। आज सारे कार्यकर्ता लिखे हैं, यहाँ इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, सभी के ऊपर स्टिकर लगे हुए हैं, बोर्ड है, दफ्तर है, यहाँ पर बैठे हुए हैं। ऐसी बात होती तो हम कुछ न कुछ वो बात थी, लेकिन हमारे मन में कोई ऐसा मनमुटाव नहीं है, ना पहले था और ना है। आप शैलजा और रणदीप गुट से संबंध रखते थे। शैलजा के बारे में एक वीडियो आई थी, उस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है? देखो वो उसके बारे में अब क्या कहें। जो बात गई, उनके ऊपर बड़े बड़े नेताओं ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है। स्टेट लेवल के बड़े लीडर उसके बारे में कह चुके हैं, लोकल लीडर्स उसके बारे में काफ़ी कह चुके हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि उनको भगवान उनको सद्बुद्धि दे और किसी के पर्सनल व्यक्तिगत कमेंट्स किसी के ऊपर ना करे। हर एक आदमी अपनी इज्जत भी रखता है। बहन कुमारी शैलजा बहुत सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस हाईकमांड की CWC की मेंबर हैं, और उनके ऊपर बोलना ही नहीं चाहिए। किसी ने अगर ऐसी बात कही है तो उन्होंने अपनी, वो बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने अपनी माफ़ी मांगी है, मेरे से गलती से हो गई है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर जो खुराफाती लोगों ने करी है, जो उनसे कहलवाया है, यकीनन वो सोच रहे होंगे, चाहे लीडर कांग्रेस का हो, जो भारतीय जनता पार्टी का हो, किसी और पार्टी का हो, उसका सम्मान हमने करना चाहिए। यही एक लोकतंत्र की एक सुंदर छवि है कि हम सबका आदर करें। कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान हुआ इस वीडियो के बाद? देखो, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि अगर कुछ गलत बातें से बचना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि आगे भी गलत बातों से बचना चाहिए। हमने ऐसी बातें, पर्सनल कमेंट्स किसी के ऊपर नहीं करनी चाहिए। जो इतने बड़े नेता हैं, जिन्होंने पूरा जीवन राजनीति में लगा दिया और पूरा अपना तन मन धन से पार्टी के अंदर लगे हुए हैं, तो उनको हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए। कहीं ना कहीं शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला की टिकटों में अनदेखी की गई है, उनको बहुत ही एक छोटा शेयर दिया गया अगर टिकटों की बात करें तो। ये तो खैर पार्टी हाईकमांड ने देखा होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वहाँ पर थे, उपाध्यक्ष भी वहाँ पर थे, राहुल जी भी थे। उन्होंने जैसा देखा, ठीक समझा कि किसको कहाँ पर फिट कर सकते हैं, और उन्होंने फिट किया होगा। लेकिन अब उनके बारे में तो क्या कह सकते हैं कि जो नेशनल लेवल की लीडर हैं,
उनका फैसला है, उनकी सोच बहुत है, वो पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं, नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, सारा कवर करते हैं। हम तो अपने हरियाणा की एक विधानसभा से बिलोंग करते हैं, वो पूरे हिंदुस्तान से बिलोंग करते हैं, तो उनकी सोच यकीनन हमारे से बड़ी है। जो उन्होंने किया, समझा, ठीक किया होगा। दिलबाग सिंह ढांडा, जस्सी पेटवार जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनका मंच को कब साझा करेंगे? देखिए, ये बात तो खैर मैं नहीं कह सकता आज स्टेज पे, क्योंकि ये साथी सारे आए हुए हैं यहाँ पर, ये हर हल्के से आदमी आए हुए हैं। हर गांव से आप ये देखेंगे कि सिंदड़ से लेकर सिंगवा खास तक, और उधर कापड़ों से लेकर गुराना तक, डाटा गुराना तक, सारे आदमी यहाँ पर हैं। तो इन लोगों से बातचीत हम कर ही रहे हैं, और हमने तो फिर इनको यही कहा कि भाई ठीक है, कांग्रेस के है और कांग्रेस के रहेंगे, कोई उसमें दो राय नहीं है। कांग्रेस के वफादार सिपाही हैं, पहले भी वफादार रहे, अब भी कांग्रेस के वफादार हैं। अभी पिछले 4-5 दिनों से एक बात आ रही थी कि लोगों में कि भाई दिलबाग सिंह ढांडा राजनीति को अलविदा कहने वाले हैं। ये तो खैर ऊपर वाला जानता है, और ये कार्यकर्ताओं के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कब क्या कह रहा था। लेकिन मैं तो ये बताऊं कि हमारी एक ईमानदारी छवि रही है, भगवान का आशीर्वाद रहा है, आध्यात्म में विश्वास करते हैं, योगी आदमी हैं। मैं फिर बार बार अध्यात्म के ऊपर ही आ जाता हूं, क्योंकि एक को कूट कूट के दिमाग में अंदर भरी हुई है। ईमानदारी से काम करेंगे, जो पार्टी कुछ भी हमारे को ठीक समझ के जहाँ भी एडजस्ट करेगी, हम सम्मान करेंगे। जी भाई साहब, आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है जी, हम कांग्रेस के हैं और कांग्रेस को ही सपोर्ट कर रहे हैं जी, आने वाले टाइम में भी। और कांग्रेस में हमारी राजनीति जो है वो इसी बरकरार चलती रहेगी। यानी पिता की जो राजनीति है, विरासत है, वो संभालोगे? अभी तो पापा ही उसमें लगे हुए हैं, हमारा तो टाइम उसके बाद आएगा जी। अभी तो एज इट इज जैसे चल रहा है वो वैसे ही चलेगा, तो इन्होंने कोई अलविदा नहीं कहा है। जी जी, ये थे दिलबाग ढांडा। इन्होंने तो ये चीज़ क्लियर कर दी कि जो पिछले दिनों से, काफ़ी दिनों से चर्चा थी कि दिलबाग ढांडा शायद राजनीति से अलविदा कहेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि वो भी कांग्रेस के लिए काम करते रहेंगे, कांग्रेस पार्टी में है। हालांकि अभी तक वो जो यहाँ के कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं जस्सी पेटवाड़, उनका मंच साझा नहीं कर पाए हैं। आने वाला समय तय करेगा कि भविष्य में उनकी रूपरेखा किस तरफ जाती है। कैमरामैन संजय सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।